हेलो 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 माइक टेस्टिंग। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। आवाज़ तो जा रही है ना? हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इंट्रीगेशन तो मैंने पढ़ा दी थी, लेकिन इंट्रीगेशन के भी टाइप होते हैं। कौन सा टाइप होता है सर? एक इनडेफिनेट होता है और एक डेफिनेट होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आज शुरू करने वाले फिर से। क्या था सर? इनडेफिनेट और डेफिनेट इंट्रीगेशन में। इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा टाइप का सर? दो टाइप बना था हमारा। कौन? एक था हमारा इनडेफिनेट सर, एक हमारा था डेफिनेट। ओके। हाँ सर, पता है मुझे। चलो ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया। हाँ सर, ये हमने पढ़ लिया। अब आज देखेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क होता है सर? कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसका अगर हमको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमें हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। लेकिन डेफिनेट में क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसमें लिमिट भी पुट होता है, जैसे ए से बी तक। यानी यहाँ आपको लिमिटेड कर देगा, डिफाइन कर देगा कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमें जाना है, उसके आगे हमें नहीं जाना, उसके उसके पीछे भी हमें नहीं रहना। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? डेफिनेट, यानी डिफाइन कर देगा। क्या कर देगा? डिफाइन कर देगा। तो यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज तो वैसे बहुत है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही देखेंगे। जैसे एक में देखते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, ए से लेके बी तक है, ठीक है, तो इसमें डीएक्स लगाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल लगाएंगे। इसमें क्या होगा सर? अगर इसका लिमिट इसका अगर जैसे लिमिट हमारा ए से बी है, ठीक है, और ये जो है ना हमारा एक्स, तो अगर इसको यहाँ पे एक्स को चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो एक्स है डीएक्स, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर, ये आप बताइए, फिर से बताइए, लिख दीजिए। एफ अगर यहाँ पे टी करते हैं तो यहाँ भी हमारा टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई इसमें तब्दीली, मतलब कोई, दोनों सेम बात है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे सर, हमारा कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से? ए से बी तक। ठीक है। हाँ सर, करना है। सर अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे अगर लिमिट हमें चेंज करना हो, यानी ऊपर वाले को नीचे करना हुआ। मान लीजिए ऊपर हमारा बी है ना, बी को मान लीजिए यहाँ पे नीचे कर दिए और ए को यहाँ पे ऊपर कर दिए। हाँ सर, कर दिए। तो यहाँ पे क्या तब्दीली आएगी? तो कुछ नहीं आएगी, बस इसके आगे माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस, रेड जोन। हाँ सर, दिख गया मुझे। चलिए ठीक है सर, अब नेक्स्ट वाला बताइए। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में क्या होगा? तो तीसरा देखते हैं। तीसरा अगर हमारा कोई है, ठीक है, ए से लेके बी तक है, कोई हमारा फंक्शन है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सर इसको ना हम क्या कर सकते हैं ना, इसको अगर हम ऐसे करें, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए से स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर वाला है, गया। चलो ठीक है, गया। सर ए से है, यहाँ है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। ठीक है, क्या निकालना? एरिया निकालना। तो अगर मान लीजिए यहाँ इसका हम एरिया निकालें, ठीक है, यहाँ से एरिया निकालें। यहाँ ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक हमको एरिया निकाल के दो। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। ये हमारा कोई फंक्शन है, ये हमारा कोई फंक्शन है। ओके ना? हाँ सर, ओके सर। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया सी, ठीक है, क्या पॉइंट आ गया? सी। हम पहले सोच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक निकाल लें। हाँ तो सेम ही होगा ना? हाँ सर, सेम ही होगा। तो इसको कर सकते हैं, ए से लेके कहाँ तक? सी तक। और फिर एफ एक्स फंक्शन इसमें दे देंगे और डी एक्स लगा देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ प्लस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, सी से फिर बी तक, एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है? सर सेम बात है। हाँ सर, बिल्कुल सेम बात है। तो अब इसको क्या करते हैं? इस वाले को मिटा दो। इसको मिटा के मैंने छोड़ दीजिए ना, आगे बढ़ा लीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ा लिए। अब दूसरा, चौथा प्रॉपर्टीज देखो। चौथा में क्या होगा? सर अगर कोई हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स से हमारा डी एक्स है, ठीक है, अगर लिमिट हम माइनस ए से ए तक जा रहे हैं, तो इसमें सर क्या बन सकता है हमारा? सर इसमें हमारा दो केस बनता है। कौन सा केस बनता है? दो केस बनता है। तो दो केस, कौन सा केस हो रहा है सर? मर्डर केस। हाँ, मर्डर केस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला केस होगा हमारा, उस केस का नाम होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो माइनस ए है ना, इस माइनस ए को हटा के यहाँ पे जीरो कर देंगे। ठीक है, जीरो कर देंगे। हाँ सर, कर रहे हैं, लीजिए कर दिए। सर जीरो हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा सर। क्या आएगा? तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब? जब हमारा ये फंक्शन जो है ना, इवन फंक्शन हुआ तब। इवन फंक्शन का मतलब एफ के अंदर माइनस एक्स डालेंगे तो वो हमारा एफ एक्स ही देगा, उसे कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है सर। अगर ऑड फंक्शन आया तो
सर अगर हमारा f माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। हाँ सर एक एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल कर लो। सर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कोई हमारा फंक्शन है, एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ -5 से लेके 5 तक है। हाँ सर है। सर एक्स क्यूब है ना, पहले इसको इस फंक्शन को चेक करेंगे, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, एक्स क्यूब में यानी एक्स की जगह -x डालेंगे, एक्स क्यूब क्या है, तो -x डालें, ठीक है सर, -x क्यूब हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, कब, जब इसके अंदर माइनस डाले तब। तो ये तो हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होने के बाद इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, तो जीरो होगा इसका आंसर, क्लियर। और अगर यहाँ पे इवन होता तो उसको बस फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला क्या लगाते, फॉर्मूला लगाते 2 × 0 से लेके a तक जाएगा एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे dx। ओके, हाँ सर ओके, मुझे समझ आ गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, कोई दूसरा प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, किंग, किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है सर, इसमें कुछ नहीं होता, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देना होता है, और जो एक्स है उसको यहाँ पे पुट कर देना होता है। सर मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारा, हाँ है फंक्शन, लो यहाँ पे लिमिट है ए से लेके बी तक। सर सब में लिमिट आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आना ही आना है। अगर लिमिट नहीं आया तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट हमें देना ही पड़ेगा। हाँ सर देना ही पड़ेगा। सर किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो यहाँ पे ना क्या करना है ना, बस कुछ नहीं करना, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को जोड़ के एक्स की जगह पे मतलब पुट कर देना है, यानी a प्लस बी और माइनस में एक्स कर देना हो। ये चीज आपको देखना है। ओके, हाँ सर देख लिए, चलिए ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं a से b एफ ऑफ, फिर क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सर ये हमारा हो गया कौन सा प्रॉपर्टी है, सर ये हमारा हो गया किंग प्रॉपर्टी। अच्छा, हाँ सर। सर एक यहाँ पे तो मुझे ये समझ आ गया, इसको क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे से कट कर, इसको थोड़ा सा ऊपर। सर ऐसे मत कीजिए, ठीक है, नहीं करते हैं, लो आगे लो। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल क्या सर, दो चार एग्जांपल दे दीजिए आप, हम सब कर लेंगे। चलो ठीक है, कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, एक्स के पावर 6 + 5 है, एक्स के पावर 6 + 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 2 पाई तक। हाँ सर, 0 से लेकर 2 पाई तक करेंगे, नहीं सर 0 से लेकर 2 पाई तक करेंगे। इसको मिटाता हूँ मैं, ओके। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। चलिए -1 से 1, हाँ सर यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, -1 से 1 करेंगे हम यहाँ पे, सर वन -1 से 1 पावर यहाँ डाल देंगे। सर अब इसको चेक करेंगे, ये हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन है। सर ये हमारा फंक्शन ना इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अच्छा, इवन फंक्शन होने के बाद क्या होता है, सर इसको बस कुछ नहीं करना होता है, जीरो से करना होता है, 0 से 1 तक जाएंगे और हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन का इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा, फिर काम होगा, क्या काम होगा, तो यहाँ पे ये डिफाइन होगा, क्या होगा, सर हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। अब x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर x के पावर 7/7। 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर 5x होगा। अच्छा यस सर, यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। सर अगर इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू वैल्यू पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो 1/7 + 5, ये तो जीरो कर ही देगा, हाँ सर कर देगा। इसका तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे नजरों के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास। सर आप तो गाना भी गाते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ क्या है, 1 + 35/7। अब तो मैं आपको ये ऐड भी सिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये ऐड तो बहुत आसान है सर, ये तो मुझे आता है, तो कर लो 2 × 36/7, बोले तो 72/7 आंसर, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ गया, हाँ सर मुझे ये इंडेफिनेट समझ में आ गया। अब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन मेनली हम इसी को करते हैं 12th लेवल तक, ओके ना। 12th लेवल तक जेई में भी बेसिक ही पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको सोचना ज्यादा होगा। जेई में और बोर्ड में यही फर्क होता है कि आपको थिंक ज्यादा करना होगा, इसमें जेई में, और इसमें 12th में सोचना नहीं पड़ता है, जो है सो है, जो है सो हमें दिखता है, क्वेश्चन बैंक है, सेम क्वेश्चन एकदम ला के डाल दिया, वही हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको कुछ बेहतर करने के लिए।
आपको खुद से करना पड़ेगा और इसमें और भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ओके ना? और फिर ना यहाँ पे से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे से आगे बढ़ने में क्या है, तो आज के यहाँ पे वीडियो को, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।